जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, आज आपके कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डाउट रहते हैं आपके मन में कि ट्रेनिंग जब आप जाते हैं, जैसे कि आपने सभी लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे जेटीसी होती है, आरटीसी होती है, ट्रेनिंग में कितने दिनों का आपको अवकाश मिलता है, सामूहिक अवकाश कब मिलता है, या जिन भी भाइयों की कभी डाउट था कि शादी हमारी है तो हमें क्या अवकाश मिलेगा, या ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या सुविधाएँ आपको मिलती हैं, ट्रेनिंग में का पूरा शेड्यूल क्या होता है ना। ये सारी जानकारी टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको बताएंगे, और ये सारी जानकारी प्रभाकर सर के द्वारा दी जाएगी, जो कि नमस्कार। जी सर सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जब उनकी ज्वाइनिंग होती है सर, तो जो जेटीसी होगी वो उनके कहाँ होने के चांसेस हैं, उनके ही जनपद में होगी या कहीं और भी हो सकती है, ये सारा कुछ इसके बारे में बताएं, क्या चांसेस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जब पुलिस की ट्रेनिंग होगी तो ये 9 माह है। तो ये 9 माह मान के ना चलिए, ये हो सकता है कि 10 माह हो, क्योंकि एक महीने जेटीसी अलग होती है। उसका आरटीसी मेन ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं होता है। एक होती है जेटीसी, एक होती है आरटीसी। जेटीसी ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर, आरटीसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। जेटीसी पहले तो यही होती थी, जहाँ पे आपके जिस जिले में पोस्टिंग होना है जेटीसी वहीं होती है। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि जेटीसी आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। इसलिए आप एक महीने जेटीसी चलेगी, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के जेटीसी करेंगे, और ये भी पूरी उम्मीद है कि आप घर से अप डाउन करेंगे। अच्छा सर, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो इस बार आपकी जेटीसी होगी उसके चांसेस हैं कि आपके ही अपने हाँ, पुलिस लाइन करा दी जाएगी, क्योंकि इस बार चूँकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इतना हर जगह स्ट्रेंथ नहीं है, जी और इस पर ये आप निर्धारित नहीं कर सकते कि अगर आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट हो रही जेटीसी आप समझेंगे मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो पहले होता था। इसके बाद सर जेटीसी में क्या क्या होता है सर, क्या क्या कराया जेटीसी जाता है, आएंगे प्रारंभ में देखिए, से। जेटीसी में आप सबसे पहले जाएंगे तो आप मतलब नए नए अपने घर से दूर होके जाएंगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ सिखाया जाएगा कैसे रहना है, कैसे उठना है, और वहीं पे आपकी बेसिक सारी चीज़ें वहीं पूरी होंगी। जैसे आपका अकाउंट वहीं खुलेगा। तो हम लोग का तो अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा से यूपी पुलिस का है, जिसमें हम लोग को छूट मिलती है, तो उम्मीद है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से खुलेगा। अगर आपके पास अकाउंट अपना नहीं खुलवाना चाहते तो आप उसी में अटैच करवा सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी आएगी और आपके सारी डॉक्यूमेंट वहीं चेक होंगे, और वहीं पे आपकी वर्दी सिली जाएगी। वहीं से आपकी सिखलाई शुरू हो जाएगी। वहाँ पर पीटीआई मिलते हैं, हम लोग आईटीआई हैं, तो हम लोग आपको आईटीआई कोर्स करें तो हम लोग आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ पीटीआई मिलेगी। आपकी पीटी होगी, वो आप जो सोशल थोड़ा बहुत करेंगे, अपना घुलेंगे मिलेंगे। एक महीने बाद जब आरटीसी होगी तब हम लोग वहाँ आपको आईटीआई मिलेंगे, वो वहाँ से पूरी ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी। अच्छा सर, कहने का मतलब ये है कि जो जेटीसी करने आएंगे ये लोग, तो इनका जो प्रारंभिक प्रशिक्षण देखिए दोस्तों, आप सभी को जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके तैयार कराएंगे। एक आपका करेक्टर रोल विभाग का बनता है, जैसे आपका क्षेत्र पंजिका बोलते हैं, वो आपकी तैयार कराई जाएगी, और आपकी भर्ती जिस दिन ज्वाइनिंग होगी वो तिथि लिखाई जाएगी, और आपका एनपीएस के है जो एनपीएस हम लोगों का कट रहा है वो आपका फॉर्म भराया जाएगा। कहीं ना कहीं से आप ये मानिए जेटीसी में सबसे पहले आपकी जो कार्रवाई विभागीय कार्रवाई है, जो विभाग के कागज़ तैयार होने हैं, जो विभाग में लगते हैं, क्यों सर, जी वो जी। पहले प्रोसेस पूरा स्टार्टिंग कराया जाएगा। उसके बाद आपकी वर्दी यहीं पर सिलवा दी जाएगी, जो भी वर्दी आपकी लगेगी मौसम के अनुसार, और इसके बाद फिर आपको प्रारंभिक सिखलाई दी जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है, सोशल क्या होना, मतलब कुछ ना कुछ आपको ढाला जाएगा। ये जेटीसी होता है ना सर। जी जी, यही ठीक जेटीसी सर, होता है। देखिए जेटीसी के बारे में आप जान गए क्या क्या होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप जेटीसी के बाद आरटीसी में जाएंगे, ठीक है, जब आरटीसी में जाएंगे तो आरटीसी में क्या होगा सर, क्या प्रोसेस आरटीसी बताएं थोड़ा। में आरटीसी आरटीसी में से हम लोग यहाँ पे उन्नाव पीटीसी सेंटर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1600 लोगों की आरटीसी है। कम से कम 1600 लोग ट्रेनिंग करेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, और आपको आरटीसी कहीं भी भेज सकता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कहाँ जाएंगे। तो जी जी। इसलिए रेडी रहिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो आरटीसी होती है बच्चों की, वो कहीं पर भी भेजा जा सकता है आरटीसी के लिए। देखिए सर आ गए एक और सर, ये भी यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं। सर थोड़ा आइए। हाँ कोई बात नहीं सर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये हमारे देखिए सर हैं, बताइए। सर ये बच्चों हमारे को सर हैं। सर हैं, ये बच्चों को सर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो आरटीसी होती है सर बच्चों की, उसमें क्या क्या इनका प्रोसेस रहता है, कितने बजे उठना रहता है, क्या इनको क्या करना रहता है बच्चों को, कुछ जो नए बताएंगे बच्चे सर। आ जी हाँ, जी जी सर, नहीं। जो रिक्रूट आएंगे अभी आरटीसी करने, काफ़ी बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर आरटीसी में क्या क्या होता है, सर थोड़ा बताएंगे। बस आपको कमांड फॉलो करनी है, जो जी आपके अधिकारी कहें आपसे, जी बस वो फॉलो करना है, जी जी सब बढ़िया हो जाएगा। जी कोई जी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती इसमें। जी जी। ठीक है दोस्तों, तो समझ रहे हैं आप, ये सर ने जो भी बहुत आपको आराम है, बताया। बहुत मजा है। जी जी, जो सर ने आपको बताया है कि आरटीसी में सबसे पहले आपको
मेन काम ये करना है कि जो आपको वहाँ उस्ताद मिलेंगे, ठीक है, वो आपको जैसा बताएंगे वो सारा काम करना पड़ेगा आपको। और रही बात शेड्यूल की, आपको क्या उठना, कितने बजे, क्या सारे काम है, ये प्रभाकर सर बताएंगे। मॉर्निंग में कितने बजे उठना रहता है सर आरटीसी में? मॉर्निंग में आपको यही लमसम 4 बजे 4:15 उठेंगे तभी आप जी, जी। ग्राउंड टाइम पर पहुंच पाएंगे। जी जी। 4 4:15 बजे रोज मान के चलिए, रोज 4:15 हाँ, बजे डेली उठना है। 4 सवा 4 बजे आपको उठना रहेगा। आपको डेली सेविंग करनी रहेगी, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। और एक सबसे बड़ी बात जो बच्चों के मन में सवाल आता है कि आरटीसी में हमको कितना अवकाश मिलता है, जब हम आरटीसी ट्रेनिंग करने जाएंगे तो कितना अवकाश हमको मिलेगा, ये बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो सर आप ये बताना चाहेंगे बच्चों को कितना अवकाश मिलता है, क्या सामूहिक अवकाश मिलता है या कितनी छुट्टी ले सकते हैं आरटीसी के दौरान? इस बार 9 महीने की ट्रेनिंग हो गई, पहले 6 महीने की थी। 6 महीने में तो वो तो आपके अधिकारी के ऊपर निर्भर होता है। पहली बात तो छुट्टी आपकी ना के बराबर होंगी पर्सनल, जी। या आप छुट्टी नहीं जा सकते। जैसे कोई जी। इमरजेंसी आ गई, घर में कोई घटना जी। घट गई, या कोई शादी है भाई सगे भाई की आपकी खुद की है, तो जी। बहुत ये रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत रेयर तो 2 या 1 दिन। अच्छा अगर आपकी खुद की शादी होगी तो बहुत ज़्यादा 3 या 4 दिन। अच्छा, तो अच्छा, आपकी ये 3 से ज़्यादा आप कोशिश मत करिए। और हाँ, जब आपकी एक बार अवकाश मिलेगा सामूहिक, जैसे आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी तो दीपावली पड़ेगी बीच में। जी जी। तो दीपावली में आप लोग को एक साथ छोड़ा जाएगा, तो उसमें लगभग 4 से 5 दिन जी, आप जी। सामूहिक अवकाश में जाएंगे, जी जी। फिर आएंगे। और ऐसे भी छुट्टी मिलती है, लेकिन बहुत रेयर। जैसे कोई कंडीशन है तो छुट्टी तो मिलेगी, जी जी। लेकिन कोई घटना हो जाए, भगवान न करे कोई अप्रिय घटना हो, तभी मिलेगी। या कोई घर में शादी हो, ऐसे नहीं मिलती। नॉर्मल कामों के लिए छुट्टी आपको नहीं अच्छा, मिलेगी। कहने का मतलब सर अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर हमारी शादी ट्रेनिंग के बीच में पड़ेगी, तो उनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? क्या शादी बढ़ा दें या शादी पहले कर लें? क्योंकि हमें नहीं लगता कि ट्रेनिंग के दौरान उनको उतना अवकाश मिल सकता पर्याप्त। नहीं, अगर आपके बीच में पड़ रही है, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा दीजिए। आप पहले कर सकते हैं तो पहले कर दीजिए, क्योंकि फिर 3 या 4 दिन में मिलेगी, आप उसमें जो भी करें। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं छुट्टी। मिलेगी, क्योंकि एक नियम होता है, अगर आप उससे ज़्यादा छुट्टी काटेंगे तो आपकी ट्रेनिंग फिर से चालू करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए ट्रेनिंग ये आपकी नहीं कि बढ़ा आप दी 10 जाएगी। दिन या 1 महीने काट सकते हैं। ये बात सही सर ने कहा। 3 या 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं काट सकते। सर इस बार एक चीज़ और हो सकती है ट्रेनिंग में कि हम आपने जब की थी ट्रेनिंग तो 6 मंथ का कोर्स था, इस बार 9 मंथ का हो गया, तो हो सकता है इस बार 2 बार सामूहिक अवकाश हाँ, मिल जाए। 2 बार, क्योंकि अगला हो सकता है आपका होली भी पड़े तो आपको एक बार होली में छोड़ा जाएगा, और नहीं छोड़ा जाएगा तो आपकी ड्यूटी लगेगी। हाँ, जो भी त्यौहार पड़ेगा आपको मतलब अवकाश सामूहिक 4-4 दिन का मिल सकता है। ये डाउट हो गया आपका क्लियर। अच्छा सर, सैलरी का क्या रहता है? ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है जो नए ट्रेनिंग में रिक्रूट आपकी आएंगे? यही बेसिक पे 1700 है, और जो डीए उसको मिला के आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लगभग हम मान सकते हैं इस समय 21,700 इनका बेसिक पे, और डीए मान लो 59% हो जाता है, 56 मान के चलते हैं, तो लगभग ये 12,000 के समथिंग हो गया। तो लगभग 33-34 हज़ार रुपये फूड अलाउंस मिला करके। हाँ, फिर उसके बाद कट के आपको 29-30 आएगी, क्योंकि हाँ, एनपीएस भी कटेगा, है ना, ट्रेनिंग से एनपीएस कटने लगता है। और सर एक चीज़ बताइए, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमारे ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, जैसे कि किसी के ऊपर केस चल रहा है, थाने में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो क्या हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? दिन तो उनकी भी ज्वाइनिंग होती है, हमारे भी 1-2 जानने वाले उनके भी केस चलता है, और तारीख पे जाते भी हैं। अच्छा, उनकी तो भी ज्वाइनिंग कहने हुई का मतलब है कि जब तक आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते हाँ। हैं तब तक आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, समझ रहे हैं आप? अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट से है, तो उसका एफिडेविट लेते हैं और आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन अगर आप दोष सिद्ध हो जाते हैं तो हमारे हिसाब से आपका सारा पैसा वहीं से आपको बैकअप का ट्रेनिंग का देना पड़ेगा सर, है ना, ये सारी चीज़। तो इसका मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है, कोर्ट केस चला, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये चीज़ समझ रहे हैं? ये डाउट क्लियर हुआ आपका? सर इसके बाद ये बताइए कि जो वहाँ पर मेडिकल फैकल्टी क्या मिलती है? मान लीजिए ट्रेनिंग में अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई तो क्या सुविधाएं दी जाती हैं विभाग की तरफ से? नहीं, किसी ट्रेनिंग में दिक्कत तो जल्दी होती नहीं, लेकिन आपको दिक्कत होगी तो वहाँ पर अधिकारी नियुक्त रहते हैं, आपको अस्पताल ले जाएंगे और जो भी सुविधा होगी आपके अनुसार करेंगे। पहली बात, दिक्कत होती नहीं है, पूरा हेल्प होती है, कुछ भी हो तो आपका इलाज कराया जाएगा। भगवान न करे कि आपका इलाज कराना पड़े। तो ऐसे कोई नहीं, हम लोग में आए थे तो थोड़ा बहुत तो सब बीमार होते हैं, नए जाएंगे तो अभी देखें कितने बीमार होंगे। अगर जून में ट्रेनिंग शुरू हुई तो कितने लोग गर्मी से दिक्कत तो होती है शुरुआत में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। दिक्कत होती है ना सर? सर इसका मतलब एक थोड़ा शेड्यूल बताएंगे ट्रेनिंग का सर, जैसे क्या मॉर्निंग में और स्कूल का क्या, शाम को क्या कैसा पीरियड? क्योंकि सीपी का बैच है, सिविल पुलिस का बैच है, तो इसका मॉर्निंग में ये है तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल तो बिजी रहेगा। आप सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे और रात में जब तक आखिरी गणना 7:30 बजे गणना तक आपका पूरा शेड्यूल बिजी रहेगा। सुबह उठ के सिविल पुलिस में 3 पीरियड होते हैं। पहले पीरियड लमसम आप दौड़ में ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद 2 पीरियड सिखलाई, 3 पीरियड हो गए। फिर आप आएंगे जैसे तो ख़त्म करने के बाद उसके बाद तुरंत आपको खाना पीना, नहाएंगे या तो पहले जाके नहाएंगे या तो बाद में आएंगे, खाना खाएंगे। फिर आपका स्कूल लमसम 4 पीरियड, स्कूल से आएंगे फिर आधा घंटा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को आपको फालिन, फिर आपको शाम को 3 पीरियड, उसके बाद 3 से 2 पीरियड या 3 पीरियड होते हैं, उसमें आप फिर थक जाएंगे इतना, फिर शाम को जाएंगे खाएंगे, फिर गणना देंगे, फिर सो जाएंगे आप। 3 अच्छा सर, एक चीज़ होता है, काफ़ी लोग मन में सवाल आता है कि ट्रेनिंग के टाइम क्या हम मोबाइल इस्तेमाल कर पाएंगे?
ट्रेनिंग साइड टाइम तो आप मोबाइल इस्तेमाल हाँ कर पाएंगे, जब बैरक में रहेंगे तब कर पाएंगे, कर ग्राउंड पाएंगे। में अलाउ ही नहीं होता है, ग्राउंड में भी अलाउ नहीं होगा, स्कूल जाएंगे जब भी अलाउ नहीं स्कूल होगा, में भी नहीं अलाउ होगा। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपका जो समय बीच में बचेगा आप अपने समय पर मोबाइल यूज कर सकते हैं। और एक सोने का भी समय होता है ट्रेनिंग सर, जैसा कि हम आप देखते हैं एक इसमें नियम है कि आप सोने का भी नियम है, इतने बजे आपको सोना ही पड़ेगा। 10 आप चाहे जितना करें तो हाँ। आप यहाँ भले आप रात में 2 बजे 1 बजे तक जगते हो, लेकिन वहाँ ऐसा रूटीन बनेगा कि आपको 10 साढ़े 10 तो हर हाल में सोना ही पड़ेगा, नहीं तो 11 तो हो ही नहीं सकता, नहीं सोएंगे तो आप 4 घंटा सो ही नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। इतना मेहनत कराते हैं कि आप थक जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो नींद जल्दी आने लगेगी। तो समझ गए दोस्तों, आप ट्रेनिंग में मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको बस वही समय मिलेगा जो समय आपको मिलेगा, उसी में अपना मोबाइल घर पे बात करनी है, अपना बात करना, जो भी जानकारी देनी है चला लेना, वो सारी आप कर सकते हैं। आप ये सोचें कि जैसे हर समय फ़ोन आप चलाते हैं तो आप अपनी आदत भूल जाइए, यहाँ पर फ़ोन चलाने अलाउ आपको नहीं होगा, किसी भी समय नहीं होगा। सर खाने में क्या कैसा रहता है ट्रेनिंग पीरियड खाना ना? खाने में तो बढ़िया रहता है, उन्हीं आप ही लोगों में से एक मैच मैनेजर बनेगा, आप जो चाहेंगे वही खाना बनेगा। अच्छा। और बढ़िया खाना बनवाइए, बढ़िया खाइए, आप ही लोग बनवाएंगे तो आप जैसा खाएंगे वैसा बनेगा। अच्छा, खाना अच्छा मिलेगा, आपके खाना ऊपर है जैसा आप मिलता है, बनाएंगे। जैसे आप चाहें और वैसा इसके बाद सर काफ़ी लड़कों को सवाल होता है, सर टोली कमांडर अगर बन जाए क्या होता है, टोली कमांडर का क्या रोल होता है सर टोली ट्रेनिंग दौरान? कमांडर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आप जेटीसी करेंगे, फिर जेटीसी में भी बनते हैं, जो उसमें उन्हीं में से एक चुना जाता है जो अनुशासन और ठीक ठाक से चल रहा है, बातें मानना है सबको, जी जी। मतलब फर्जी तरीके से कोई काम कर नहीं रहा है, फिर वही टोली कमांडर बनता है, वही आप लोगों की बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है, जो दिशा निर्देश होते हैं वो आपको बताता है कैसे चलना है, मतलब एक हिसाब से आपका मॉनिटर, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है जी, वैसे जी, मॉनिटर नियुक्त किया जाता है। ये चीज़ तो समझ गए बच्चों, आपके लोगों में समझ रहा हूँ, जहाँ तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो अभी भी ट्रेनिंग से जुड़ा कि क्या होता है ट्रेनिंग में, कमेंट क्या चीज़ है, बॉक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एक वीडियो चाहते हो कि हम लोग जहाँ पीटी उन्नाव रह रहे हैं, इस समय हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ का अगर आपको व्यू चाहिए जिन भी बच्चों को कि हम ट्रेनिंग करने आएंगे सर, थोड़ा हमको दिखा दीजिए यहाँ की क्या व्यवस्था कैसे क्या, तो अगर आप कमेंट करेंगे इस पर, अगर कमेंट आएंगे तो हम इस पर वीडियो अपलोड कर देंगे, 1-2-3 दिन में आपको पूरी जानकारी दे देंगे कहाँ यहाँ कैसी व्यवस्था है, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अगर कमेंट करेंगे चाहेंगे तो हम लोग अगली बार थोड़ा ये विस्तार बताएंगे कि आप जेटीसी आरटीसी में क्या क्या सामान लेके जाएं, क्या क्या लेके जाना पड़ता जी जी, ये सारे अगर आप कमेंट वीडियो करेंगे आपकी बड़ी हो गई तो है, वीडियो आ अगली बार जाएगा, नहीं तो हम लोग समय निकालते हैं आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक आती रहे। जय हिंद, जय भारत।